कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं मनोज कॉमिक्स में महाबली शेरा का रोमांचक कॉमिक्स विशेषांक यम की तलवार दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी का पहला भाग चैनल पर मौजूद है। कॉमिक्स की दुनिया यानी 90 के दशक की सुनहरी यादें। वो चक्रव्यूह के द्वार तक पहुंच चुका है। देखता हूं कैसे अंदर घुसता है वह। शेरा का नर्क के चक्रव्यूह तक पहुंचना सिर्फ शैतान राज ही नहीं, कोई और भी देख रहा था। ओह, नर्क के चक्रव्यूह के द्वार पर आज हजारों वर्षों बाद कोई दिखा है। तुरंत ही ध्यान लगाया राजगुरु काल कपोड़ा की आत्मा ने। ओह, ये तो महाबली भुजंगा है। आखिर शैतान राज सफल हो ही गया। उसने भुजंगा को ढूंढ ही निकाला। उसे रोकना होगा। अगर असुर राज जीवित हो गया और शैतान राज ने यम की तलवार पाली तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उसे रोका कैसे जाए? गहरे सोच में डूब गई राजगुरु कालकपोड़ा की आत्मा। बहुत सोचने के बाद निकला एक हल। अब तो इस समस्या का एक ही हल है कि किसी ऐसे मनुष्य को तलाश किया जाए जो महाबली भुजंगा जैसा शक्तिशाली हो। लेकिन यह बड़ा दुष्कर कार्य है। इतने कम समय में ऐसे मनुष्य को कहाँ खोजा जाए? तभी उस मनुष्य को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा गुरुवर, मैं उसे लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गया हूँ। जिंगालू, ये तुम किसे साथ ले आए? कौन है ये? ये वो मनुष्य है गुरुवर जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। हम समझे नहीं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसका निरीक्षण किया है गुरुदेव। इसका नाम काला प्रेत है। ये अत्यंत बलशाली और विलक्षण बुद्धि वाला मानव है। लेकिन इसे तुम ले कहां से आए? शैतान ग्रह की सीमा से भ्रमण करता हुआ मैं उधर से गुजर रहा था कि मेरी नजर इस पर पड़ी है। यह मनुष्य यहां कैसे आ गया? मैं तेजी से इसके पास पहुंचा और अपनी दिव्य दृष्टि से इसके जीवन के बारे में जानने का प्रयत्न करने लगा। फिर जल्दी ही अपने काम में सफलता प्राप्त की मैंने। ओह, तो इसका नाम काला प्रेत है। पृथ्वी पर सोना के जंगलों में अपने मित्र महाबली शेरा के साथ रहता है ये। लेकिन इसका शैतान ग्रह की सीमा के बाहर पाया जाना किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का घोतक लगता है। फौरन अपनी दिव्य दृष्टि खोल दी मैंने। पता करना चाहिए क्या चक्कर है। शीघ्र ही जो दृश्य मेरे सामने आया उसे देख मैं उछल पड़ा। ओह, महाबली शेरा शैतान राज के समक्ष। पल भर में सारा षड्यंत्र मेरी समझ में आ गया। महाबली भुजंगा हो तुम। ओह, इसका मतलब शैतान राज कोई षड्यंत्र रच रहा है। मुझे इसकी सूचना तुरंत गुरुदेव को देनी चाहिए। इस तरह इसे लेकर मैं यहां आ पहुंचा और यहां आपके विचार सुनकर मुझे लगा कि अनजाने में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को ले आया हूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिंगालू। इसे तुरंत होश में लाइए गुरुदेव। होश में आते ही हैरान हो गया काला प्रेत। आप कौन हैं आप? ओह, तो आपने ही अपनी शक्तियों के बल पर मुझे और शेरा को अपने पास बुलाया है। वैसा कुछ नहीं है पुत्र, जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूं। फिर राजगुरु कालकपोड़ा की आत्मा ने काला प्रेत को सारी बात बता दी। सुनकर दंग रह गया काला प्रेत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी गलत फहमी में मत पड़ो। ठीक वैसा ही है पुत्र जैसा हमने वर्णन किया है। ओह, इसका मतलब शैतान राज शेरा के बल पर अपने भाई को जीवित कर यम की तलवार पालेगा। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो ऐसा नहीं भी हो सकता। मैं भला कैसे रोक सकता हूं उसे? तब काल कपोड़ा ने उसे तरीका बताया। ओह, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ राजगुरु। धन्यवाद पुत्र, हमें तुमसे यही आशा थी। आओ हमारे साथ। काल कपोड़ा की आत्मा ने झींगालू को वहीं छोड़ दिया और काला प्रेत को लेकर एक तरफ बढ़ गई। जल्दी ही। ओह, ये आप मुझे कैसी विचित्र जगह पर ले आए। ये विचित्र जगह अवश्य है पुत्र, लेकिन यहाँ हमें देवताओं द्वारा दी गई बहुत सी विचित्र शक्तियां मौजूद है। उन शक्तियों को हमने उस समय यहाँ रखा था जब हमने अपनी देह त्यागी थी। ओह माय गॉड! उस सामने दिखती गुफा पर रखी चट्टान हटा दो। अच्छा, काला प्रेत ने आगे बढ़कर गुफा के मुहाने पर रखी भारी चट्टान हटा दी। आओ मेरे पीछे। कालकपोड़ा की आत्मा के पीछे अंदर घुस गया काला प्रेत। अंदर का नजारा देखते ही चौंक पड़ा हुआ। ओह, यहां तो दिन जैसा प्रकाश है। हाँ, ये प्रकाश उन दिव्य पुंजों का है जिन्हें देवताओं ने मुझे प्रदान किया था।
और आज मैं उन दिव्य पुजों को तुम्हें देने जा रहा हूं ताकि तुम तीनों लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सको। फिर काल कपोड़ा की आत्मा साधना लीन अवस्था में पहुंच गई और सबसे पहले भगवान विष्णु की चक्र और गरुड़ शक्ति तुरंत ही दो प्रकाश पुंज लहराए और समा गए काला प्रेत के शरीर में। ओह! अब भगवान शिव की नाग और इंद्र की वज्र शक्ति, ये है अग्नि देवता की ज्वाला व भगवान ब्रह्म की अमृत शक्ति। जब सारी शक्तियां काला प्रेत के शरीर में समा गई तब अब तुम अत्यधिक शक्तिशाली हो पुत्र। अगर तुम सही समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। अब जाओ, भगवान विष्णु की गरुड़ शक्ति तुम्हें नर्क के चक्रव्यूह द्वार तक छोड़ आएगी। काला प्रेत ने गरुड़ का स्मरण किया, गरुड़ शक्ति सहायता करो। तुरंत ही प्रकट हुआ भगवान विष्णु का गरुड़, इसे नर्क के चक्रव्यूह के द्वार तक ले जाओ गरुड़, जो आज्ञा राजगुरु। जाओ पुत्र, मेरा और समस्त पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा राजगुरु, प्रणाम। काला प्रेत को लेकर नर्क के चक्रव्यूह की तरफ उड़ गया गरुड़। कुछ ही पलों बाद, यही नर्क का चक्रव्यूह है, आगे का रास्ता तुमने स्वयं पार करना है। इतना कहकर गरुड़ फिर काला प्रेत में समा गया। चक्रव्यूह के द्वार की तरफ बढ़ा काला प्रेत। न जाने शेरा कहाँ तक पहुंच गया होगा। चक्रव्यूह में इधर शेरा, इस चट्टान को हटाने के बाद हम चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे। पीछे हटो, मैं हटाता हूं इसे यहां से। डोंगरिया की तलवार के एक शक्तिशाली प्रहार ने पत्थर को चकनाचूर कर दिया। मशाल लेकर वहां विस्फोट से पैदा किए हुए रिक्त स्थान से नीचे झांका महाबली शेरा ने। उफ! फर्श पर तो भयंकर सांप और बिच्छुओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है। ओ, इसका मतलब हम चक्रव्यूह में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई भी मुश्किल महाबली भुजंगा को तिलिस्म में घुसने से नहीं रोक सकेगी। अगले पल शेरा ने 3 मशालें नीचे फेंक दी। फलस्वरूप अपने साथियों के साथ शेरा नीचे कूद गया। अब सारे चारों तरफ से गिजबिजाते सांप और बिच्छुओं के बीच घिरे खड़े थे। अगर ये आग चारों तरफ फैल जाए तो इस संकट से छुटकारा मिल सकता है। ये सोच तुम सब अपने अपने अगरखे उतार कर मुझे दो। जो आज्ञा महाबली, क्या करना चाहता है ये? इतनी आग पर्याप्त तो नहीं होगी, मगर न होने से अच्छी ही होगी। जल्द ही वहां रास्ता बन गया। ठीक उसी क्षण चीखा शेरा, उधर रास्ता बन गया है, भागो! आंधी की तरह सारे मौत से बचकर भागे। लेकिन कुछ दूर जाने पर आगे तो रास्ता बंद है। मैं जानता हूँ आगे का रास्ता। बेहद फुर्ती से अपना खंजर बाहर निकाला शेरा ने और घोंप दिया मूर्ति की आंख में। तेज गड़गड़ाहट गूंजी और सामने की दीवार 2 भागों में बट गई। ओ रास्ता, आओ! चारों उस रास्ते में घुसते चले गए। जबकि तहखाने के ऊपर पहुंच चुका था काला प्रेत। उफ! नागों और बिच्छुओं से बचकर आगे बढ़ना होगा मुझे। अगले पल नीचे आ कूदा काला प्रेत। आगे बढ़ने वाले मेरे लिए रास्ता आसान बना कर गए हैं, लेकिन काला प्रेत का ऐसा सोचना गलत था। पहले से कुछ क्रुंद नाग और बिच्छू उसकी तरफ झपट पड़े थे। उफ! इतने सारे नाग और बिच्छू मेरी तरफ। मौत ठीक सामने खड़ी नजर आ रही थी काला प्रेत को। कि तभी हुआ एक चमत्कार। बहुत से गरुड़ निकले काला प्रेत के शरीर से और झपट पड़े नागों पर। ओ भगवान विष्णु की गरुड़ शक्ति! इन बिच्छुओं से निपटने के लिए मुझे अग्नि देवता की ज्वाला शक्ति भी चाहिए। काला प्रेत के सोचने पर की देरी थी। अगले पल उसके शरीर से आग की लपटें निकलकर बिच्छुओं को जलाने लगी। चीट चीट साएं। इधर शेरा चक्रव्यूह के पहले दरवाजे को पार करने के बाद एक खुले मैदान में खड़ा था। यहाँ तो कोई खतरा नजर नहीं आता। आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, लेकिन शेरा के सावधान करने से पहले ही कटारू अपना पांव आगे बढ़ा चुका था। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों रोका?
अगले पल जवाब उसके सामने था। बचाओ। तेजाब की बारिश हो रही थी उस पर। भुजंगा, उसे बचाओ। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जल्दबाजी करके उसने खुद मौत को दावत दी है। देखते ही देखते कटारू कंकाल में बदल चुका था। बारिश रुकती देख अब मेरे पीछे इस नारंगी घास पर चले आओ। ध्यान रहे तुम्हारा एक भी गलत कदम हम सबकी मौत होगा। शीघ्र ही वो मैदान पार करने के बाद एक गहरी खाई के मुहाने पर खड़े थे। जैसे जैसे हम इस पुल पर आगे बढ़ेंगे यह तीव्र गति से डोलने लगेगा और हम सबको मौत के मुंह में गिरा देगा। धड़कते दिल से तीनों पुल पार करने लगे। शेरा का कहना एकदम ठीक था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे पुल उतनी ही तीव्र गति से डोलने लगा था। उफ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मुझे भी। दोनों को अपनी जान जाती दिख रही थी, जबकि शेरा कुछ और ही सोच रहा था। हम पुल के बीच में है, यही मौका है पुल काटकर डोलते हुए पुल के नीचे गिरने से बचने का। फिर शेरा के भरपूर वारों ने उस मोटी रस्सी को ऐसे काट दिया मानो मक्खन से छुरी निकली हो। इस मौके पर उन तीनों की ही चीखें निकल गई थी। आह! जल्दी ऊपर चढ़ो वरना इनकी आग नष्ट कर देगी हम सबको। जल्दी करो ड्रॉगिया, किसी भी समय आग पहुंच सकती है तुम तक। कुछ देर बाद उफ, मौत का ऐसा भयानक रूप मैंने कभी नहीं देखा। बहुत कठिनाई से बचे हैं हम। इन सब परेशानियों से तो सामना होना ही था। आओ आगे चले। अभी वे कुछ ही कदम आगे चले थे कि डिमरा के होते नर्क के चक्रव्यूह को तोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये था नर्क के चक्रव्यूह का शक्तिशाली योद्धा डिमरा। दहाड़ा महाबली शेरा। पीछे हटो डिमरा, ये मैं हूं, महाबली भुजंगा, जिसके नाम पर इस चक्रव्यूह को बांधा गया था। डिमरा को मूर्ख बना रहा है मानव। क्या मैं अपने स्वामी को नहीं पहचानता? ओह देख, वह है मेरे स्वामी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे अपनी ओर बढ़ता देख आक्रमण तुरंत ही सक्रिय हो गए डोंगरिया, बिच्छुका और महाबली शेरा। अगर तू हमारे हाथों से ही मरना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, डेंड्रा पर तुम्हारे वारों का कोई असर नहीं होगा। ओह चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। डेंड्रा के फैले हाथों से विद्युत की सी गति से निकली सैकड़ों चट्टानें कहर बन गई तीनों के लिए। चट्टानों की इस बरसात ने तीनों को अपने आगोश में लपेट लिया था। फिर चट्टानों का एक ऊंचा पहाड़ बनाकर ही रुका था डंगरा। हा हा हा, डंगरा से टकराने आए थे बेचारे। लेकिन सफलता के नशे में चूर डंगरा नहीं जानता था कि बीते हुए कल के महाबली भुजंगा और आज के महाबली शेरा को ये चट्टानें ज्यादा देर नहीं रोक सकती थी। ओह बस डंगरा, बहुत हो चुका, अब तैयार हो जा मरने के लिए। हैरान था डंगरा, लेकिन फिर भी वो अपना प्रहार करने से नहीं चूका। देखता हूँ डंगरा के इस प्रहार से कैसे बचेगा तू। अपने सिर के ढेर सारे बाल उखाड़ लिए उसने और फेंक दिए शेरा की तरफ। शेरा तक पहुंचने से पहले ही हुआ था उनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन। ओह, बाल बन गए सारे अस्त्र। बहुत मुश्किल से बचा था शेरा इस वार से। उफ, बाल काट वार से तो बच गया तू, लेकिन तलवार चक्र से कैसे बचेगा? साई साई करता शेरा की तरफ बढ़ा तलवार चक्र। ओह, तलवार चक्र से उछलकर स्वयं को बचाया शेरा ने। उफ, बाल बाल बचा। लेकिन आगे बढ़ता तलवार चक्र फौरन वापस घुमा और हा हा हा, तलवार चक्र की यही विशेषता है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म किए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ता है। उफ, इससे बचना सचमुच मुश्किल है, लेकिन मैं इससे बचूंगा, जरूर बचूंगा। इस बार तलवार चक्र से शेरा न केवल बचा बल्कि तलवार चक्र को थाम लिया अपने हाथों में और चकनाचूर हो गया तलवार चक्र।
तलवार चक्र को नष्ट करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। जरूर ये महाबली भुजंगा ही है। दूसरे ही क्षण, दास को माफ कर दीजिए स्वामी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मुझे खुशी हुई जो तुमने मुझे पहचान ही लिया डंगरा। अब तुम फटाफट इन चट्टानों के नीचे फंसे मेरे साथियों को निकालो। जो आज्ञा स्वामी। यह सब देख ठहाका लगा उठा शैतान राज। हा हा हा, डंगरा को अपने काबू में कर लिया है भुजंगा ने। अब चक्रों में कोई नहीं रोक सकता उसे। अब मेरा भाई जीवित हो जाएगा और यम की तलवार भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। हा 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 हा। एक बार फिर ठहाका गूंज उठा शैतान राज के मुंह से, जबकि गहरी चिंता की रेखाएं खींच आई जिंगालू के मुख पर। डंगरा को काबू कर लिया है उसने। अब उसे यम की तलवार प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह रुकेगा। हमें पूरा विश्वास है कि काला प्रेत उसे अवश्य रोक लेगा। तभी वह देखे काला प्रेत भी आ पहुंचा। ओ, अब होगा भयंकर युद्ध। सचमुच भयंकर युद्ध की स्थिति थी उस समय जब आमने सामने थे काला प्रेत और महाबली शेरा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है शेरा? अपने दोस्त को नहीं पहचान पा रहे हो तुम? भुजंगा का कोई दोस्त नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे हम। ओ, ये तो रुक ही नहीं रहे। इन्हें रोकने के लिए अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग करना होगा मुझे तुरंत ही। हे दैविक शक्तियों, मेरी मदद करो। दूसरे ही क्षण भिक्षुका ने अपने त्रिशूल का इस्तेमाल कर नाग शक्तियों को विफल कर दिया। लेकिन जब विष्णु का सुदर्शन चक्र चला तो न भिक्षुका की कटारें बची, न उसका विचित्र त्रिशूल और न उसकी गर्दन। इंद्र की वज्र शक्ति ने डोगरिया का तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। इधर डंगरा जकड़ा जा चुका था नाग शक्तियों के घेरे में। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, तभी उसमें घुस गई कई नाग शक्तियां। फिर डंगरा पर हुए दैविक शक्तियों के मिले जुले प्रहार, जो उसकी ई लीला समाप्त करते चले गए। उधर शेरा काला प्रेत से लड़ता हुआ उसे बेहोश करने के बाद असुरराज वो यम की तलवार तक पहुंच चुका था। यही है असुरराज और उसके सीने में धसी यम की तलवार। अपने भाई को देख स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। तभी तेरे इस सपने को काला प्रेत कभी पूरा नहीं होने देगा। इसका मतलब, हाँ, तेरे तीनों साथी खत्म हो चुके हैं और अब तेरी बारी है। ये देख, इन दोनों को रोकना होगा। इनमें से एक की भी मृत्यु मानवता की मृत्यु होगी। अब तो इन्हें रोकने का बस एक ही उपाय है और वह है महाबली शेरा की स्मरण शक्ति को वापस लाना। अगले पल काल कपोड़ा की आत्मा की आंखों से निकली दिव्य किरणें। अगर मेरी समय चक्र किरणें से उसकी स्मरण शक्ति वापस नहीं लौटती तो अनर्थ हो जाएगा। समय चक्र किरणें फौरन शेरा से जा टकराई, जिसमें फंस कर रह गया शेरा। फिर किरणों का वह जाल टूटते ही, मित्र काला प्रेत, तुम? शेरा काला प्रेत को अपनी बाहों में भर लिया शेरा ने। काला प्रेत ने जब शेरा को सब कुछ बताया तो क्रोध से चीख पड़ा शेरा। शेरा, तेरी मौत बनकर आ रहा है शैतान राज। यही अवसर है, इन्हें तुरंत शैतान राज के सामने पहुंचाइए। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। तभी शैतान राज कुछ समझ भी न सका था कि काला प्रेत और महाबली शेरा उसके सामने मौजूद थे। अंतिम बार अपने देवता को याद कर ले शैतान राज। अरे ओ, आज तेरे पापों का अंत होगा शैतान राज। दैविक शक्तियाधारी काला प्रेत और महाबली शेरा मौत बनकर बढ़ रहे थे शैतान राज की तरफ कि तभी हा 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 शैतान राज की शैतान शक्तियों से परिचित नहीं हो तुम और जीवित रहते कभी हो भी नहीं पाओगे।
वह भयंकर रूप से झपटा शेरा पर। हा हा हा। भयंकर ठहाके और भयानक चमगादड़ एक साथ निकले शैतान राज के मुंह से। बचो काला प्रेत, वरना ये चमगादड़ हमें फाड़ डालेंगे। बेहद फुर्ती से बचा काला प्रेत और आह्वान किया दैविक शक्तियों का। दैविक शक्तियों, मदद करो। दैविक शक्तियों के साथ मिलकर काला प्रेत नाश करने लगा चमगादड़ों को। इधर शैतान राज यम की तलवार असुरराज के शरीर से निकालने जा रहा था। हा हा हा। इस तलवार को निकालकर मैं मंत्र उच्चारण द्वारा अपने भाई को पुनः जीवित कर लूंगा। हा हा हा। ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति अब मेरी है। तभी हवा में लहराई एक नाग शक्ति, जिसने यम की तलवार को शैतान राज से छीनकर शेरा के सामने ला पटका। धन्यवाद मित्र। तेजी से यम की तलवार को उठाया महाबली शेरा ने। अब नहीं बचेगा शैतान राज मुझसे, और पूरी शक्ति लगा दी उसने शैतान राज की तरफ फेंकने में। जय यमदेव। महाबली शेरा का अचूक वार। फौरन शैतान राज का शरीर मोम की तरह गलने लगा। शैतान राज के समाप्त होने के साथ ही एक तेज आवाज के साथ नष्ट हो गया शैतान ग्रह। लेकिन दैविक शक्तियों के बल पर सही सलामत थे शेरा और काला प्रेत। कुछ ही पलों बाद शैतान राज और शैतान ग्रह का नाश करने की बधाई स्वीकार करो पुत्र। धन्यवाद राजगुरु। ये लीजिए यम की तलवार और ये संभालिए इस दुष्ट का शरीर। यम की तलवार को वापस असुरराज के सीने में गाड़ दो पुत्र, वरना यह किसी भी क्षण जीवित हो सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो प्रलय आ जाएगी। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। शेरा ने बिना कोई क्षण गवाए यम की तलवार दोबारा असुरराज के सीने में घुसेड़ दी। अब इसकी लाश का क्या होगा गुरुवर? किस स्थान पर सुरक्षित रह पाएगी यह? ऐसा एक सुरक्षित स्थान है मेरे पास, आओ। तुरंत ही ऋषि काल कपोड़ा सभी को ले एक तरफ उड़ने लगे। किस जगह ले जाना चाहते हैं राजगुरु हमें? कुछ ही क्षणों बाद, ओ ये तो वही गुफा है गुरुदेव, यहाँ देवता की शक्तियाँ वास करती है। हाँ पुत्र, असुरराज का शरीर और यम की तलवार रखने के लिए ये स्थान एकदम उपयुक्त है। चूंकि यहाँ दैविक शक्तियाँ सदा पहरा देती रहेगी, इसलिए कोई असुरराज तक नहीं पहुंच सकेगा। फिर सभी बाहर आ गए। अपने शरीर में वास करती दैविक शक्तियों से प्रार्थना करो पुत्र कि वे पुनः अपने स्थान पर चली जाएं। अच्छा गुरुदेव। काला प्रेत ने तुरंत वैसा ही किया। अब इस गुफा का द्वार पुनः उसी बड़ी चट्टान से बंद कर दो। अच्छा गुरुदेव। काला प्रेत और महाबली शेरा ने उस बड़ी चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर दिया। तत्पश्चात तुम दोनों महान हो महाबली शेरा और काला प्रेत। तुम दोनों ने अपनी बुद्धि के बल पर पूरे ब्रह्मांड को तबाह होने से बचा लिया है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल था गुरुदेव। अब हमें वापस लौटने की आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, जिंगालू तुम्हें सोना के जंगलों तक छोड़ आएगा। धन्यवाद गुरुदेव। तुरंत ही जाओ वत्स, सदा सुखी रहो। कुछ ही देर में महाबली शेरा और काला प्रेत को सोना के जंगलों में पहुंचाकर जिंगालू की आत्मा वापस उड़ चली थी। जीवन भर नहीं भूलेगी ये घटना। सही कह रहे हो मित्र।